हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, उनका 3 पुत्र था। 3 पुत्र था, तीनों पुत्र बहुत ही कलाकार थे, बहुत तेज थे। राजा के नज़र में तीनों तेज थे। लेकिन एक दिन का बात है कि राजा साहब दरबार में बैठे हुए थे कचहरी में, और तीनों पुत्र को बुलाए और बोले कि बेटा, मेरा राज मेरा दुनिया से चल जाने पर कौन चलाएगा। बड़ा बेटा बोले, पिताजी आपका राज हम चलाएंगे। दूसरे वाले को बुलाए, बोले कि पिताजी आपका राज हम चलाएंगे। दूसरा वाला बोले, पिताजी आपका राज हम नहीं चला सकते हैं, मुझसे नहीं चल पड़ेगा इतना राज, नहीं मुझसे ऐसा होगा कि जो हम आपका राज चला सकते हैं। तीसरा बेटा को बुलाए, बोलो बेटा, मेरा राज कौन संभालेगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तीसरा बेटा बोला, पिताजी आपका राज हम चलाएंगे, और कौन चलाएगा, मुझसे बेहतर कौन चला सकता है, हम ही चलाएंगे। हमसे ज़्यादा उत्तम राजा कौन बन सकता है, जो हम करेंगे वो संसार में कोई नहीं कर सकता है, ऐसा बोले। जो मांझिल बेटा था वो शंकर भगवान के पूजा करता था, शंकर भगवान के पूजा करता था कि लेकिन किस हाल में करता था वो सुनिए। राजा साहब को जो मंझला बेटा था वो राज नहीं संभालने को लिए कहा, तो राजा साहब क्या किए, उस बेटा को निकाल दिए, घर से निकाल दिए। घर से जब निकाल दिए तो वो लड़का घर छोड़ के चल दिया, और चलते भूखे प्यासे घर से निकल के और चल गया जंगल में चल गया। जितना दूर जंगल था, इतना दूर जंगल था कि घर के थोड़ा सा भी करीब नहीं था, बहुत दूर था, 150 कोस के दूरी में था। इतना दूर धीरे धीरे चल गया और जंगल में रहने लगा। तो बच्चा जो था वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाता था, और जो क्या चीज़ भोग लगाता था, कोई चिड़िया पक्षी किसी चीज़ का भी मार के काट के, और शंकर भगवान के प्रतिदिन जाके भोग लगाता था। शंकर भगवान भी उससे खुश थे, वो उसको नहीं पता था कि हाँ हम गलत करते हैं। वो निर्छल बन के और शंकर भगवान के भोग लगाता था। इसकी हरकतें देखकर इसको माँ बहुत गुस्से में रहती थी, पिताजी भी गुस्से में रहते थे कि भगवान को तू भरनष्ट करते हो। लेकिन ये जो लड़का था, इसको नहीं लगता था कि हम भरनष्ट करते हैं, इसको लगता था कि लोग खाते हैं तो भगवान के हम भोग लगाते हैं तब तो खाएंगे, और इसीलिए ये सब मार के भोग लगाता था। जब जंगल में गया तो इधर उधर मंदिर में खोजने को लिए भटकने लगा कि मंदिर कहाँ पर मिलेगा। खोजते उसे एक जंगल में भी मंदिर मिल गया। तो वहाँ पर मंदिर में पुजारी रहता था, 3 पुजारी रहता था। तीनों पुजारी 3 टाइम से पूजा करता था, एक सुबह करता था, एक शाम करता था, एक दोपहर में करता था। तीनों का 3 टाइम था। तीनों 3 समय से साफ सफाई करते थे। वहाँ गांव बगल में पड़ता था, गांव के लोग पूजा करने जाते थे। ये लड़का जो था, ये लड़का भी मंदिर रोज जाता था। लेकिन क्या किया कि मंदिर से सुबह उठता था और जाके शिव गुरु का नाम लेकर और जाके और एक हिरन या किसी चीज़, एक सियार बिलार जो भी मर जाए, इसको हाथों से शिकार करके और उसको पूरा काट देता था और काट के और जाके भगवान के चरण में अर्पित करता था। पूरा मांस अर्पित कर देता था और चढ़ा देता था। उसके बाद जब इसको पूजा संपूर्ण हो जाता था तो ये मांस को उतार लेता था, शिवलिंग के पास चढ़ाता तो वहाँ खून लटपटा जाता था सब चीज़ से। ये क्या करता था कि उसी को जाके और बना के किसी तरह से भी ये लड़का उसी का आहार करता था, खाता था। इसे जंगल में और कुछ नहीं मिलता था, वही खाता था।
और कोई काम भी करता था, लकड़ी उकड़ी बेच बाच के अपना जीवन व्यतीत करता था, सब कुछ करता था। वो लकड़ी उकड़ी बेच के, लकड़ी बेचता था, काटता था और अपना जो भी उसको खर्च होता था करता था, 2 पैसा बचाता भी था। रोज़ जो ये लड़का को जाने के बाद जो मंदिर का पुजारी था, वो पुजारी जाता था, देखता था सुबह वाला कि अरे हम आते हैं, रोज़ यहाँ पर मांस मजीरा रहता है, कौन ऐसा करता है। रोज़ शंकर भगवान के साफ करता था और रोज़ इसी तरह। एक दिन बोला, और जो पुजारी था उससे बोला कि अरे भाई तू लोग भी पूजा करने आता है तो कुछ रहता है मांस मजीरा। इन लोग बोले नहीं, किसी चीज़ नहीं रहता है, हम लोग आते हैं तो। बोले हम आते हैं तो प्रतिदिन यहाँ मांस काट के चढ़ाया हुआ रहता है और यहाँ खून से लथपथ रहता है। हमें समझ में नहीं आता है कौन ऐसा जो मनुष्य है जो ऐसा करता है, ये तो बहुत गलत है। क्यों ना हम उसको पकड़ के और उसको हम सजा दें। हम उसको पकड़ के और सजा देंगे, उसको मारेंगे, मार देंगे, मार डालेंगे। शंकर भगवान को ऐसा सुन के बहुत क्रोध आया और शंकर भगवान सोचे कि अरे वो मेरे सच्चे मन से पूजा करता है और उसको मार देंगे लोग, ये तो बहुत गलत है। हाँ, ये तो पूजा करता है लालच में, जो लोग चढ़ाते हैं सब कुछ और यहाँ पर से चढ़ावा उतारने को लिए आता है, लालच में पूजा करता है। और वो जो आता है वो निर्छल मन से चढ़ाता है और चढ़ा के पूजा करके जाता है। उसे तो पता ही नहीं है कि भगवान को क्या भोग लगता है, इसलिए वो पूजा करता है। ये मार देगा, बहुत गलत हो जाएगा। मैं क्या करूं, किसी तरह से ना किसी तरह से उसे बचाना होगा। वो तो मेरा ही भक्त है, मेरा शिष्य है, मेरा अलावा और किसी को जानता भी नहीं है, उसका और कोई सहारा भी नहीं है, ये मार देगा। शंकर भगवान चिंतित हो गए। शंकर भगवान चिंतित हो गए। सुबह हुआ तो एक छोटा सा हिरन मिला उसे। हिरन मिला, हिरन को मार दिया और मार के और उसे काट के और ला के शंकर भगवान के भोग लगा दिया। और जो तीनों पुजारी था, वो तीनों पुजारी इधर उधर छिप के देख रहा था कि मंदिर से निकलेगा और इसे ईंट पत्थर से मार के प्राण को इसको ले लेंगे। शंकर भगवान को मंदिर को भरनष्ट करता है, ये बहुत गलत करता है। ऐसा करके और इन लोग तीनों सोच रहा था, तीनों देख रहा था। एक क्या किया कि ले जाके भगवान को भोग लगा दिया। भोग लगा दिया और भगवान के दोनों आँख से आंसू निकलने लगा। आंसू निकलने लगा, इतना आंसू निकलने लगा पूरा कि खून का आंसू गिर रहा था। हर आँख से खून गिर रहा था। ये लड़का पूरा पोंछने लगा आंसू को, खून का आंसू का, लेकिन नहीं संभल रहा था। नहीं उनका आंसू, भगवान का आंसू रुक रहा था। खून जो आँख से गिर रहा था वो भगवान का आँख खुल गया और आँख से आंसू गिरने लगा, खून का आंसू। ये लड़का को याद आया कि किसी ने मुझे बताया था कि किसी जगह पे से अगर जो खून गिरता है तो वहाँ पर मांस लगा देने से खून रुक जाता है। क्या किया कि एक चक्कू था इसके पास, वो चक्कू अपने आँख में मार लिया और अपने आँख में मार के और भगवान का जो आँख से आंसू गिर रहा था खून का, वहाँ पे साट दिया तो भगवान का आंसू गिरना बंद हो गया और एक आँख से गिरते रह गया। ये लड़का सोच रहा है कि अरे एक आँख से तो बंद हो गया, अब मैं क्या करूं। क्या किया कि ये लड़का दाएं पैर का अंगूठा लगा दिया एक आँख पे, शिवलिंग के आँख पे लगा के, और ये अपना चाकू मार लिया दूसरा आँख पे भी, और चाकू मार के और क्या किया कि उनके आँख में सटा दिया, अंगूठा हटा के और वहाँ पे आँख सटा दिया, दोनों आँख सट गया। फिर लड़का हाथ से सहारे से पोंछने लगा तो खून बंद था। एक खुश हो गया और हाथ जोड़कर विनती किया कि भगवान, आप क्यों रो रहे थे, आँख से खून गिर रहा था, मुझे बताइए आपका ये क्या चीज़ का नाराज़गी था भगवान, हम क्या भोग लगाने में देरी कर दिए जो आप खून के आंसू रो रहे थे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है भगवान, मैंने क्या गलत किया था। ये पूरा रो के और भगवान से जाप करने लगा, बोलने लगा, कहने लगा। वहाँ पर भगवान एक विशैला के रूप में, एक विशाल महा साधु के रूप में एकदम प्रकट हो गए, अपना रूप में पूरा जटा और हाथ में त्रिशूल, कमर में मिर्गा छाल, चंदन खड़ाव और गले में नाग का हार वहाँ पर प्रकट हो गए।
प्रकट होकर और ये लड़का के सर पर हाथ धर के बोल रहे हैं, एन मस्तू, सबसे पहले तुम्हारा नेत्र होगा। और दोनों नेत्र उसका वापस उसका आंखों में लग गया, आंखों में लग गया और बोले, बोलो पुत्र तुम्हें क्या वरदान चाहिए, हमें तू क्यों पूजा करते हो, किस लालच में पूजा करते हो, हमें बताओ। ये लड़का बोला, भगवान मैं आपका पूजा किसी लालच में नहीं करता हूँ, आपका तो भोग इसीलिए लगाता हूँ कि आपका भोग लगाकर और मैं भोजन करता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। जब मैं आपका घर में भी पूजा करता था तो मेरे माता पिता का ये चीज़ पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हम जंगल भी आ गए हैं तो आपका पूजा नहीं छोड़े हैं। भगवान बोले, नहीं पुत्र, अगर जो तुम्हें कुछ मांगना है, कुछ लालसा है तो हमसे मांग कर देखो, हम तुम्हारा लालसा को पूरा कर देंगे। तुम मुझसे वर मांगो, हम तुम्हारा वरदान को पूरा करेंगे। ये लड़का ने बोला, भगवान आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा है क्या जो हम मांगेंगे, नहीं तो मेरा घर है, नहीं कोई परिवार है, तो आपसे हम किस लिए मांगेंगे, कुछ नहीं मांगते हैं। बड़ा जिद करने लगे भगवान और जिद करके और बोले कि नहीं तुम्हें वरदान मांगना होगा। ये लड़का ने बोला, भगवान मुझे वरदान दीजिए कि पहले मेरा नाम यहाँ नाम का प्रचलित हो। इसका नाम था बद्री। बोले कि मेरा नाम से मंदिर बन जाए। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हारा नाम बद्रीनाथ के नाम से प्रकट हो जाएगा, इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ हो जाएगा। उस मंदिर का नाम बद्रीनाथ हो गया और बद्रीनाथ का नाम से उस मंदिर का नाम जाना जाता है। वहाँ भगवान उसे आशीर्वाद दे दिए और बोले, एन मस्तू, तुम्हारा नाम का ही मंदिर रहेगा, तुम्हारा लोग नाम रखेंगे, यहाँ पर मेरा नाम नहीं चलेगा, ऐसा कह के और भगवान उसे आशीर्वाद दे दिए। जब वहाँ तीनों पुजारी थे तो तीनों मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर और जाके और इस बालक जो लड़का था, राजा के लड़का के चरण पर गिर गए। गिर कर और बोलने लगे, भाई तू मुझे माफ़ कर दो, आज यदि भगवान तुम्हें प्रकट नहीं होते तो हम लोग तो तुम्हें मारने वाले थे, मुझे नहीं पता था, आज तुम्हारे कृपा से भगवान भी मुझको दर्शन हो गया मुझसे, भगवान को से हम मिल लिए। भाई तू बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे पुजारी हो, भक्त तुम्हें जैसा होना चाहिए, मैं तो एक लालची हूँ। ऐसा तीनों कह के और भगवान से भी मिले। भगवान को बोले, भगवान मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे लालच हटा दीजिए और निर्छल बना दीजिए। भगवान बोले, देखो लालच हटाया नहीं जाता है, लोगों नहीं हटाते हैं, खुद को हटाना चाहिए, क्योंकि तू तो लालची शुरू से है, तो आज तू क्या लालच हटाओगे, तुम्हारे मन से लालच कभी हटा है नहीं और नहीं हटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि तू लालची नहीं बन सकते हो। तू तो मंदिर का पुजारी इसलिए था कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था और तू अपना ले जाता था और पूरे परिवार इससे प्रतिपाल करता था। लेकिन ये जो लड़का था ये बिना लालच के पूजा करता था, आवाज़ भी मांगा तो अपने नाम मांगा। तूने तो तुमसे ऐसा कहते तो तू मांगता घर परिवार धन संपत्ति यही ना मांगता, लेकिन इस लड़का ने कुछ नहीं मांगा है। वो तीनों पुजारी ने क्षमा मांगे और बोले, भगवान हम आज से ऐसा नहीं करेंगे, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान बोले, तुम्हारा क्षमा यही है कि पूजा करते रहना, साफ सफाई करते रहना, जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा वो ले जाना, नहीं ले जाएगा तो यहाँ मंदिर में क्या होगा, अपना पूजा पाठ करना। इस राजा को लड़का को बोले कि देखो पुत्र तुम्हारा ही नाम रहेगा, तू घर लौट जाओ और घर लौटकर अपना राज, अपना पिता का राज संभालो। ये लड़का बोला, मुझे पिताजी नहीं स्वीकारेंगे। भगवान बोले, जाओ पुत्र घर को जाओ, तुम्हारा माँ तुम्हारा आश्रय जो रही है, तुम्हारा पिता बाहर जो रहे हैं, जाओ। तो ऐसा नहीं होता है कि जो गुस्से में पिताजी और माता बोल देती है तो उस लड़के को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे भूल सकते हैं, माता नहीं भूलती है, पिता नहीं भूलते हैं। पुत्र जाओ। ये लड़का घर लौट गया और अपने बारे में पिता से बताया, माता से बताया। माता पिता बहुत खुश हो गए, इतना खुशी हुआ उनको कि कहना नहीं। दोनों भाई भी बोले कि पिताजी आपका राज तो मुझसे नहीं संभलेगा, हम आपका राज का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं, आप इन्हें ही दो, यही उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार लिए।
इस बात को स्वीकार लिए, क्योंकि 8 दिन उस बच्चे को और 8 दिन उस बच्चे को, दोनों को फेरा फेरी दे रहे थे, लेकिन राज का काज कोई संभाल नहीं पा रहे थे। और इनसे दिए, इनसे सौंपे, इन पे राज सौंपे तो राजा से भी बढ़िया राज चलाए, और राज चलाकर और खुशी खुशी अपना फर्ज निभाए, और बहुत अच्छे से राज को देखभाल किए, और उनका से विकास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे विकासित में राज था। राजा इस चीज़ को देखकर खुशी हो गए और मंझला बेटा को पूरा राज सौंप दिए, और मंझला बेटा राज चलाने लगे, खुशी खुशी सारा परिवार जीवन बिताने लगे। और ये शंकर भगवान को पूजा करना नहीं छोड़ा, शंकर भगवान को पूजा करते रह गया। जब समय आया, इनका नज़दीक समय आ गया, जब शादीशुदा हो गए, इनके बच्चे हो गए, समय नज़दीक आने पर फिर वही बद्रीनाथ मंदिर में चल गए, और एक साधु संत महात्मा बन के वही रह गए, और इनका नाम वहाँ प्रकट हो गया, बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। उनका नाम बद्रीनाथ था, और बद्रीनाथ के नाम से मंदिर में उनके नाम प्रकट हुआ, और सब लोग बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं और पूजा भी करते हैं। गुरु भाई बहन, जो सच्चे मन से हृदय से पूजा करते हैं, उन पे तो भगवान खुश होते ही हैं। वो बालक नहीं जानता था कि हम क्या गलत क्या सही करते हैं, क्योंकि उनको लगता था हम अच्छे कर रहे हैं, तो भगवान भी अच्छे मान के उन्हें दर्शन दे दिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।